Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe the channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसका यूज़ करके हमने ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि आखिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क कैसे करते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअल होते क्या है इन सी लैंग्वेज में। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सी में कब यूज़ होते हैं, तो वो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन और कंस्ट्रेंट्स हो तब आप क्या करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स का अपने सी लैंग्वेज में यूज़ करते हो। तो ये बोल रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, या तो आपको ज़ीरो रिटर्न करेंगे या फिर वन रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो रिटर्न करना, वन रिटर्न करना। मतलब अगर आपका कंडीशन अगर ट्रू है, उसमें मान के चलो आपका एक फंक्शन है जिसमें आपके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी 3-4 कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर वो कंडीशन अगर सही है, पूरा कंडीशन अगर जो कंडीशन सही होगा वहाँ से वो वन रिटर्न करेगा और जो कंडीशन फॉल्स होगा वहाँ से वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या यूज़ होता है कि अगर आपके मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस है तो वहाँ से या तो वो आपको ज़ीरो रिटर्न करके देगा या फिर वो वन रिटर्न करके देगा। ये डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर का वो होता है एंड ऑपरेटर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम इसको, ये जो एम्परसेंड का जो ये साइन है जिसको हम एंड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे दो दो साइन है। क्या है? दो दो साइन है, दो दो है, ये एक साथ है दो दो। तो हमने ऐसे पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने सिर्फ एक का यूज़ किया था और उसके एड्रेस को प्रिंट कराया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो यहाँ पे एंड के जो है साइन लगे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहला जो हमारा है ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या यूज़, इसके क्या यूज़ है, चलो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसके यूज़ क्या है। तो एक क्या करते हैं, हम एक पहले एग्जांपल देखते हैं कि इसका क्या एग्जांपल है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक से लेट सपोज कि जो चिंटू है, एक हम स्टूडेंट का नाम लेते हैं सबसे पहले। तो एक स्टूडेंट हमने लिया चिंटू, जिसने क्या किया कि उसने अपना 10th का एग्ज़ाम दिया और उसके जो है मैथ्स में जो है ना 90 मार्क्स आए। और फिर जो एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस, जिसमें उसके कितने मार्क्स आए, तो 80 मार्क्स आए। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम देखते हैं कि वो ज़ीरो कब रिटर्न करेगा, वन कब रिटर्न करेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले हम बोलते हैं कि अगर जो है, ये हम एक पहले ऐसा लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हम बोलते हैं कि अगर इसमें बोलते हैं अगर मैथ्स में जो है 85 से अबव हो, 85, एंड साइंस में जो है, तो जैसा कि हम एज वी नो है कि जो हमारा ये है चिंटू है, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स है, तो 90 मार्क्स है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मैथ्स का मार्क्स है, यानी कि यहाँ पे किसके कितने मार्क्स थे, तो 90 मार्क्स थे, जो कि क्या है, ट्रू है। 90 मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है 85 से। सो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, इट विल बी रिटर्न ट्रू। ओके, तो अगर ये रिटर्न ट्रू करता है तो ट्रू के लिए जो है ना हम वन लिखते हैं, ट्रू के लिए हम वन लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं ये भी हम आगे अभी देखेंगे, इसका एक प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साइंस में इसके कितने मार्क्स है, तो साइंस में इसके जो है 80 मार्क्स है। तो 80 मार्क्स जो है, आप ऐसे देख सकते हो कि 80 मार्क्स जो होगा वो 70 मार्क्स से क्या होगा, बड़ा होगा। तो फिर ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, तो वन रिटर्न। तो ये क्या करेगा, तो ये वन रिटर्न करेगा। क्यों ये वन रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया। और उसमें जितने भी कंस्टेंट्स थे, इसमें कितने कंस्टेंट है आप देख सकते हो, एक ये हो गया कंस्टेंट और एक ये कंस्टेंट हो गया। तो क्या है, अगर दोनों कंस्टेंट क्या हो, ट्रू हो, तब जाकर के वो पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रू कंडीशन में ये वन रिटर्न क्यों कर रहा है और ये फॉल्स कंडीशन में ज़ीरो क्यों रिटर्न करेगा। तो अगर हम इफ़ वी मेक द प्रोग्राम हेयर, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, जब हम बूल का फंक्शन बनाएंगे जो कि 1 और 0 रिटर्न करके आपको देगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए हम इसका एक हेडर फाइल होता है जिसे हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड std
bool डॉट एच। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या कर देंगे, हम डिक्लेयर कर देते हैं कि एक बूल वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, जो कि क्या है, ट्रू है। बोल देते हैं इसको कि ये ट्रू है। ओके, और एक वाई वेरिएबल है जो कि क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक printf करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो व्हाट इट विल बी रिटर्न, so what it will be return, so we don't know कि what it will be return, so हम नहीं जानते कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो हम सपोज आप ले लेते हो कि ये %d, या तो ये 0 रिटर्न करेगा या फिर 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि बूल फंक्शन जो रहता है अगर ट्रू है कंडीशन तो 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स है कंडीशन सो इट विल बी रिटर्न 1। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन लिख देते, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर था कि एंड ऑपरेटर, हम लिख देते कि एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। मतलब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि एक ट्रू और एक फॉल्स है, एक क्या है, ट्रू है और एक फॉल्स है। तो एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, अगर यहाँ पे आपने पिछले कंस्ट्रेंट में देखा था कि जब ये दोनों ट्रू होगा ना तभी जा करके ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब हम इसको बनाएंगे तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम एक या का फंक्शन ये वाला आता है और एक डजंट इक्वल का आता है। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले बस आप ये ऊपर वाला बस देखना कि ये वाला जो लाइन है वो क्या कर रहा है। ठीक, तो अगर हम इसे कंट्रोल ऐसे सेव और फिर अगर रन करें तो एक सेकेंड, तो देख सकते हो what it will be return is equal to 0, so it will be return, इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने सबसे पहले 0 रिटर्न किया। क्यों 0 रिटर्न किया, क्योंकि इसमें एक कंडीशन ट्रू था, दूसरा कंडीशन फॉल्स था। अगर हम इस फॉल्स वाले कंडीशन को क्या कर ले, ट्रू कर लेते हैं, और एक और कंडीशन हम लिख देते हैं जी करके, तो जहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि z इज इक्वल टू की हमारा क्या है, ट्रू है, z इज इक्वल टू क्या है, ट्रू है। फिर हम यहाँ पे एक और एंड ऑपरेटर दे देते हैं और फिर यहाँ पे z लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि आप तीनों कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो ये क्या करेगा आपको, अगर हम अब इसको रन करें तो ये क्या करेगा, आपको 1 रिटर्न करके देगा। क्यों ये 1 रिटर्न करके देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि ये तीनों कंडीशन ट्रू है। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर रहता है, जो तीनों कंडीशन जब ट्रू है, जितने भी उसमें कंस्ट्रेंट्स है, अगर सभी ट्रू है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जी को अगर फॉल्स कर देता और फिर अगर इसको हम रन करते तो क्या होता, तो ये 0 रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है 0, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स है ना, और एक भी कंडीशन इफ क्या है, एक भी कंडीशन अगर क्या हो जाता है कि इफ एक भी कंडीशन अगर इसमें फॉल्स हो गया तो वो पूरा जो हमारा जो रिटर्न करेगा जो वैल्यू, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम देखा, इसमें क्या था कि मैथ्स में कितने मार्क्स, 90 मार्क्स, साइंस में 70, तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो अगर हम ये इसी सेम प्रोग्राम को अगर हम यहाँ पे बनाए तो देख सकते हो आप, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम ले लेते हैं एक चिंटू है जिसके एक मैथ्स है जिसमें इसने कितना ऑब्टेन किया, तो इसने 90 मार्क्स। और यहाँ पे हम एक इंग्लिश ले लेते हैं जिसमें उसने कितना, उसमें इसके कितने मार्क्स आए, तो उसमें इसके जो है 80 मार्क्स आए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ, हम यहाँ पे बस हमें 0 और 1 देखना है, तो हम यहाँ पे 1% ऑफ मॉडुलस ऑफ d लिख देते हैं और फिर हम यहाँ पे अपना कंडीशन लिखते हैं। हम कंडीशन में लिखते हैं कि अगर मैथ्स के जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन है किससे, 80 से, तो मैथ के यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब मैथ्स का अगर जो चिंटू ने ऑब्टेन किया जो मार्क्स, वो अगर उसके कितने 80 से अबव है तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। तो एंड का ऑपरेटर देते हैं, अगर ये भी अगर ट्रू है, ये भी अगर ट्रू है, और इंग्लिश में कितने मार्क्स है उसके, तो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स है वो अगर कितने से ऊपर है, 75 से अगर अबव है, तो क्या करे, वो रिटर्न हमें 1 करे, अदरवाइज वो क्या करे, रिटर्न
फॉल्स करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैथ्स में उसके 80 से ज़्यादा है, तो हाँ यहाँ पे 90 मार्क्स है जो कि 80 से ज़्यादा है, तो ये 1 रिटर्न किया। ओके, और यहाँ पे इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स है 75, जो कि कितने हैं 80 से क्या है अबव है, तो बिल्कुल 75 जो 75 मार्क्स मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन उसके कितने आए हैं 80 आए हैं, तो यानी ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। और रन करे तो ये 1 रिटर्न कर रहा है। कितना रिटर्न कर रहा है 1, क्योंकि ये दोनों कंडीशन, ये दोनों जो कंस्टेंट्स है वो क्या हो गए ट्रू हो गए, तो इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया 1 रिटर्न कर दिया। ओके, और यहाँ पे अगर हम ऐसा दे देते कि एंड जो हमारा इंग्लिश का मार्क्स है, अगेन हम दे देते कि इंग्लिश का मार्क्स जो है अब रहना चाहिए 85 से, फिर अगर इसको रन करते तो ये 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन इसका फॉल्स हो गया। ठीक, तो ये तो था हमारा एंड ऑपरेटर। अब जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो कौन सा है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर। क्या है ऑपरेटर? और ऑपरेटर। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर रहता था उसमें क्या रहा है कि अगर यहाँ पर हम यहाँ से कि अपने इस प्रोग्राम में देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बोल देते हैं कि प्रिंट एफ फिर हम यहाँ पे मॉडुलस डी, और फिर हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि अगर उसके मैथ्स में जो है अवब है कितने से 85 से, एंड और उसके जो इंग्लिश में जो मार्क्स है वो अवब होने चाहिए 90 से। तो आप देख सकते हैं, और एक और हम कंडीशन दे देते हैं, और हम बोल देते हैं यहाँ पे इंग्लिश का स्पेलिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे मान लो हम सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका नाम था साइंस, जिसमें इसके कितने मार्क्स आए, इसमें जो है 89 आए हैं। और हम बोल देते हैं कि अगर इसका जो साइंस अगर उसमें भी इसके 90 अबव है तब ये क्या रिटर्न करेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक कंडीशन जो है इसमें ट्रू हो गया। वो कौन सा कंडीशन है? जो अगर इसके मैथ्स में 85 से ऊपर है, तो 85 से ऊपर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके तो 90 मार्क्स है मैथ्स में, और इंग्लिश में क्या इसके 90 से अबव होने चाहिए, तो लेकिन इंग्लिश में इसके कितने 80 मार्क्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स, और लेकिन ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो एक भी कंडीशन अगर इसमें ट्रू हो जाता है ना, अगर एक भी कंडीशन अगर इसमें क्या हो जा रहा है ट्रू हो जा रहा है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न क्या रिटर्न कर देगा आपको, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इसे कंट्रोल ऐसे सेव करे और रन करे तो ये आपको 1 रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा। क्यों ये 1 रिटर्न किया? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, एक कंडीशन इसमें क्या हो जा रहा है ट्रू हो जा रहा है। मिनिमम एक कंडीशन ट्रू रहना चाहिए, और अगर मैक्सिमम 5 कंडीशन ट्रू है, 2 कंडीशन ट्रू है, तो भी वो वही सेम रिजल्ट प्रिंट करके देगा, या फिर पूरे ही कंडीशन अगर ट्रू है फिर भी वो आपको सेम ही प्रिंट करके देगा, यानी वो आपको रिटर्न ट्रू ही वैल्यू आपको वो देगा। और जो हमारा तीसरा है वो कौन सा ऑपरेटर है हमारा, वो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है, सॉरी हमने यहाँ पे इसका सिंटैक्स नहीं देखा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अगर आपको इसका सिंटैक्स लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पहला कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखा था अपना, जैसे कि मैथ्स में उसके ग्रेटर देन है 85 से, तो ये हमारा पहला कंडीशन था। और फिर हम बीच में एंड का, ये जो एंड ऑपरेटर है ना, इसका जो है सिंबल देते हैं, तो ये एंड ऑपरेटर दिया। फिर आप उसका सेकंड कंडीशन लिखोगे, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन लिख दिया, अभी और कंडीशंस है तो फिर हम एंड ऑपरेटर का यहाँ पे सिंबल देंगे और फिर उसके थर्ड कंडीशन को लिखेंगे। और जो हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर था उसमें ये 2 लाइन को ऐसे पहले, ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और जो हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है उसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो वो जो है ना पूरा बस रिवर्स वाला जो है बस वो आपको प्रिंट करके देगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप जैसे कि हमने जब ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे रन किया था, अगर मैं इसको क्या करूँ, कमेंट आउट कर दो और इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ये x था वो क्या था, ट्रू था। x क्या था, ट्रू था। और जब हमने नॉट का यहाँ पे सिंबल लगाया और x किया तो वो क्या कर देगा, जो हमारा ट्रू का क्या होता है, फॉल्स होता है, तो वो आपको यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स, यानी 0 रिटर्न करके यहाँ पे उसने दे दिया। फिर क्या था, अगर हम इसको यहाँ पे z लिखते हैं तो z क्या था, फॉल्स था। तो z क्या था, यहाँ पे देख सकते हो आप, z क्या था, फॉल्स था। तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करके दे देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। वो जो है बस रिवर्स वाला बस वो प्रिंट रिटर्न करके दे, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 रिटर्न करके उसने आपको दे दिया।
अगर इसका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में देखें तो जो हमने अभी अपना ये वाला प्रोग्राम बनाया था, जैसे कि अब ये वाला प्रोग्राम, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये वाला कंडीशन था ये टोटली क्या था। जब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करें, रन करें, तो एक में 0 रिटर्न कर रहा था, यानी ये वाला कंडीशन हमारा क्या था, फॉल्स हो गया था। और एक में ये 1 रिटर्न कर रहा था, यानी ये कंडीशन इसमें ट्रू था, इसके लॉजिक के हिसाब से, इसके ऑपरेटर के, इसके यानी कि ये ऑपरेटर के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं इस ब्रैकेट को, और फिर हमें बस एक ये वाला जो सिंबल है, कौन सा सिंबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये वाला सिंबल, ये सिंबल, इस वाले सिंबल को आपको प्रोग्राम के आगे बस लगा देना है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि ये कंडीशन तो फॉल्स था तो ये आपको ट्रू कर देगा, और जो आपका ये ट्रू वाला था इसको क्या कर देगा, वो बस फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, फिर यहाँ पे इसको नॉट ऑपरेटर को लिख देते हैं, कंट्रोल एस से सेव और रन। तो ये देख सकते हो आप, ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या था, ये 0 1, एक मोहन जिसके पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपीज़ है, और एक आकाश है जिसके पास 1200 रुपीज़ है। तो पहले वो 2 मूवी देखना चाहते हैं तो पहले थिएटर में जाएगा, तो उसके पास क्या है ऑप्शन कि वो क्या करे, मूवी देखे। तो मूवी देखने के लिए क्या चाहिए उसको, 500 रुपये से ज़्यादा चाहिए। तो टिकट चार्ज कितना है, यहाँ पे मैं एक टिकट चार्ज का भी वेरिएबल बना लेता हूँ, लिख देता हूँ INT टिकट इज इक्वल टू 500 चार्ज है, 500 क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडुलस डी, या तो वो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर टिकट चार्ज क्या है, तो टिकट, एक सेकेंड, अगर टिकट का प्राइस जो है, अगर मोहन के पास क्या है, मोहन के पास अगर टिकट के प्राइस से ज़्यादा रुपया है तो वो मूवी आराम से देख लेगा, ठीक, वो मूवी क्या करेगा, आराम से देख लेगा। और एंड आकाश के पास भी जो है, अगर आकाश के पास भी क्या है, अगर टिकट का प्राइस से ज़्यादा उसके पास मनी है, यानी कि आकाश के पास भी अगर टिकट से ज़्यादा क्या है उसके पास पैसा है, तो वो क्या करेगा, इजीली जो है उस मूवी को वो देख लेगा, इजीली क्या करेगा, वो उस मूवी को देख सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा पहला थिएटर का था। अब दूसरे थिएटर के लिए क्या है, दूसरे थिएटर में था कि अब तो इसके पास अब टोटल, अब इसके पास कितने रुपए बचे, इसने अपना 500 रुपये जब स्पेंड कर दिया इसमें अपने पहले वाले थिएटर में, तो अब मोहन के पास टोटल कितने रुपए बचे, तो अब मोहन के पास टोटल कितने रुपए बचे, तो 1000 माइनस कितना, 500 रुपीज़, 1000 माइनस 500 रुपीज़। और जो अब जो हमारा आकाश था उसके पास भी कितने रुपए बचे, तो 1200 माइनस 500 रुपीज़ बचे, यानी 700 रुपीज़ उसके पास बचे, ठीक, हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। अब जब वो दूसरे वाले थिएटर गया तो दूसरे वाले थिएटर में क्या था, दूसरे वाले थिएटर में मान के चलो कि वहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा था, क्या चल रहा था, वहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा था। तो वहाँ पे क्या ऑफ़र था कि वहाँ पे ऑफ़र ये था कि पहले तो वहाँ पे भी एक टिकट था, वो जो टिकट जो चार्ज था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकट करके, जो टिकट का चार्ज है वो मान के चलो वहाँ पे 500 की जगह 700 था, यानी वहाँ पे टिकट चार्ज भले ही महंगा था लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा था। वहाँ पे ये ऑफ़र चल रहा था कि अगर जैसे कि ये आकाश और मोहन जो है मूवी देखने के लिए गए, तो वहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा था कि जो अगर इन दोनों में से किसी के पास भी जो है, अगर इन दोनों में से अगर किसी के पास भी जो है, अगर टिकट से ज़्यादा प्राइस है, टिकट से ज़्यादा प्राइस उन लोगों के पास है, अगर यानी टिकट से ज़्यादा कॉस्ट अगर उन लोगों के पास है, दोनों में से किसी भी एक के पास, तो वो लोग मूवी इस वाले थिएटर में भी देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। तो मोहन के पास अगर टिकट से ज़्यादा प्राइस, टिकट से ज़्यादा मनी है, या तो मोहन के पास टिकट से ज़्यादा मनी है, या फिर जो आकाश है उसके पास अगर टिकट से ज़्यादा मनी है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, टिकट से ज़्यादा मनी है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मूवी को देख सकते हैं, नहीं तो वो लोग मूवी को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला वाला क्या था कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन था कि अगर मोहन के पास भी, ये पहले वाले थिएटर में जाने का मान के चलो ये एक रूल था कि वहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं ना, तो मोहन आकाश गए, तो वहाँ पे ये रूल था कि अगर इन दोनों के पास
यानी कि मोहन के पास भी अगर टिकट से ज़्यादा प्राइस, टिकट से ज़्यादा रुपया है, जितना टिकट का चार्ज है उससे ज़्यादा रुपया है, तो मोहन के पास कितना रुपीज़ था, तो 1000 रुपीज़ था, जो कि टिकट से ज़्यादा था क्योंकि टिकट का प्राइस तो 500 था। तो कंडीशन ट्रू। ओके, एंड ऑपरेटर आया। एंड ऑपरेटर मतलब दोनों के पास ही रहना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। और आकाश जो थे, मान के चलो उनके पास क्या था, तो उसके पास क्या था, तो उसके पास जो है टिकट से ज़्यादा प्राइस था, बिल्कुल था, 1200 रुपीज़ था उसके पास। ओके। और यहाँ पे मान के चलो, वहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मोहन के पास जो है अब टोटल कितना रुपीज़ बचा, तो 1000 माइनस 500, क्योंकि 500 रुपये तो उसने पहले वाले थिएटर में खर्च कर दिया, आकाश ने भी कर दिए। अब टिकट का प्राइस कितना है, 700 की जगह 600 ले लेते हैं, 600 ले लो। फिर उसने अब यहाँ पे दूसरे वाले थिएटर के लिए क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रिंट एफ फॉर फर्स्ट थिएटर, टी सॉरी, जो फॉर फर्स्ट थिएटर, यानी फॉर फर्स्ट थिएटर के लिए ऐसा रूल था। और जो सेकंड थिएटर था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ फॉर सेकंड थिएटर के लिए ये था। तो इसमें क्या था, मोहन के पास कितने रुपए रहने चाहिए टिकट के प्राइस से ज़्यादा, तो मोहन के पास कितने हैं, मोहन के पास अब कितने हैं, तो 500 रुपये है, जो कि टिकट के प्राइस से कम है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब आकाश के पास है कितने, टिकट से ज़्यादा, तो आकाश के पास अभी भी 700 रुपीज़ है, जो कि टिकट के प्राइस से ज़्यादा था। तो फिर वो क्या रिटर्न करेगा, तो वो अगर हम इसको सेव करें, तो जो पहला वाला था फॉर फर्स्ट थिएटर, वो क्या रिटर्न किया, 1। क्यों, क्योंकि उस टाइम दोनों के पास जो है ना 500 रुपये से ज़्यादा थे, एक के पास 1000, एक के पास 1200, तो ये रिटर्न 1 किया। और इस वाले में क्या बोल रहे हैं, फॉर सेकंड थिएटर के लिए क्या था कि इसके पास तो थे, इसके पास तो नहीं थे पैसे, कितने, टिकट से ज़्यादा, लेकिन इसके पास थे। इसमें कौन सा वाला निशान लगा था, तो ये हमारा ये वाला ऑपरेटर का निशान था। तो ये वाला कौन सा ऑपरेटर, ये वाला है हमारा और ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। और ये वाला कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में क्या, सभी कंस्टेंट, सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही कंस्टेंट अगर ट्रू हो जाए, बाकी भले ही पूरी फॉल्स रहे तो भी ये रिटर्न ट्रू ही करेगा। अब यहाँ पे अगर हम 700 दे देते हैं, 700, तो ये रिटर्न फॉल्स करता है। क्यों ये रिटर्न फॉल्स करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास 700 रुपीज़ तो बचे हैं, 700 रुपीज़ तो बचे, लेकिन वो टिकट का प्राइस कितना है, 700। क्या 700 जो है ग्रेटर देन है 700 के, नहीं, 700 जो है वो इक्वल है 700 के। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल देन का साइन दे देते ना, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाता, क्योंकि तब ये कंडीशन देख सकते हो आप ट्रू हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पे पहले क्या दिया था, सिर्फ ग्रेटर देन, यानी 700 से तो 700 ग्रेटर नहीं है, इसलिए क्या कर रहा था, रिटर्न फॉल्स कर रहा था। ओके गाइस, थैंक यू।